दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों को पीने के लिए पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। यमुना में हरियाणा से पानी दिल्ली में आता है। भाजपा की हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल द्वारा यमुना नदी के पानी को लेकर दिए गए बयान पर हरियाणा में विरोध शुरू हो गया। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं। कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहाँ पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा और आप निश्चिंत रहिए। इसके विरोध में सभी बीजेपी के नेता एकजुट हो गए और हर कोई अरविंद केजरीवाल के इस बयान का विरोध कर रहा है। वहीं इस पर बीजेपी राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि हरियाणा का आदमी होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल का इस तरह हरियाणा वासियों को बदनाम करना बहुत गलत बात है। सिर्फ हरियाणा सरकार नहीं, हरियाणा वासियों को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के झूठ का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इस तरह के अनाप शनाप आरोप दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पहले ही साफ कर दिए गए हैं, लेकिन जब तक उनको कोर्ट में लाया नहीं जाएगा उनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। यह लोग हर बार इस तरह की झूठ की राजनीति करते हैं। मुझे ये कहना है कि दिल्ली सरकार ने जो आरोप लगाए हैं वो केवल सरकार पे नहीं है, पूरे हरियाणा वासियों पे है। और मुझे लगता है हरियाणा वासियों को आवाज उठानी चाहिए, इसके झूठ के पुलिंदे को एक बड़ी जोर से जवाब देना बनता है। क्योंकि हमेशा देखा गया है कि चुनाव के दौरान ये ना केवल चुनाव, इनकी आदत है कि कुछ काम नहीं कर सकते तो किसी ना किसी पे आरोप लगाना। और पिछले 10 वर्षों से भी पहले से हम ये देखते आ रहे हैं कि इनकी राजनीति केवल झूठ पे टिकी है, अफवाहों पे टिकी है। मुझे तो लगता है कि ये आजकल आम आदमी सरकार के जितने लोग हैं, जितने नेता हैं, केवल दिल्ली में नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। ये इनके नुक्कड़ नाटक चल रहे हैं और ये सोचते हैं ये नाटक चलाते चलाते इस बार भी सरकार बना लेंगे, जो बिल्कुल गलत है। हमने आज दिल्ली जल बोर्ड का एक स्टेटमेंट भी पढ़ा और उसने बताया कि जो हरियाणा से पानी आता है उसमें अमोनिया की क्वांटिटी वो नहीं है जो वजीराबाद में जो पाई जाती है क्वांटिटी। और वो इस कारण से है कि दिल्ली का जो सीवरेज है वो अनचेक्ड है, वो यमुना में जाता है। जो दिल्ली की इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो यमुना में जाता है और इस कारण से अमोनिया का लेवल जो विंटर्स में बढ़ जाता है, क्योंकि पीछे से पानी यमुना में कम होता है। जब भी पीछे से पानी यानी हरियाणा से जब पानी ज्यादा आता है तो वो डाइल्यूट हो जाता है वो अमोनिया का लेवल,
और अब क्योंकि पीछे से पानी कम आ रहा है, जो कि साफ पानी है जो हरियाणा से आता है, इसलिए अमोनिया का लेवल जो है ज्यादा है। और ये अफवाहें ना केवल दिल्ली की हरियाणा के लिए गलत है, दिल्ली की जनता के लिए भी। ये अफवाहें एक बार लोगों में हताशा पैदा करेगी और शायद इसमें बहुत नुकसान जनता का भी हो सकता है। और इनका खुद तो होने ही वाला है, ये जनता बताने वाली है, क्योंकि जनता को भी समझ आ गया कि हर इलेक्शन में हर जगह प्रदूषण की बात हो तो जब पंजाब सरकार में इनकी सरकार नहीं थी तो ये कहा जाता था पंजाब के कारण हवा गलत है, या हरियाणा और पंजाब के कारण। अब पंजाब को माइनस कर दिया जाता है और कहा जाता है प्रदूषण अगर हवा में है तो केवल हरियाणा के कारण है। तो इसी से पता चलता है कि आप इनकी देखिए, अब पंजाब में जबकि ज्यादा है, हरियाणा में चेक हो गया है प्रदूषण। पानी गंदा, हवा गंदी, सड़कें गंदी, मोहल्ले गंदे। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता। ये आप दिल्ली के आसपास जाके अपने कैमरा लेके जाइए, आपको पता चलेगा कि किस मुश्किल में लोग रह रहे हैं। और अब लोगों को भी समझ आ गया है कि इनको बदलना जरूरी है और इनको भी अपनी हार नजर आ रही है, इसलिए हर दूसरे दिन एक झूठ। लेकिन मैम इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जिस लेवल हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि वो कोर्ट में जाएंगे और इनको एक बार सू करना जरूरी है। ऐसे गलत बात और इतना बड़ा गलत बात कैसे कर सकते हैं, इतना बड़ा झूठ बोल कैसे सकते हैं सरकार के खिलाफ। हरियाणा की जनता जो है वो देश पे मर मिटने वाली जनता है। अगर आप हरियाणा के खिलाफ इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं तो ये जनता को नीचा दिखाने की, और वो आदमी लगा रहे हैं जो खुद हरियाणा में पैदा हुआ है। मुझे लगता है हरियाणा के लोग भी इसको जवाब देंगे, क्योंकि जिस तरीके के आरोप की बात ही नहीं है। ये तो दिल्ली जल बोर्ड ने ही कह दिया है अपने स्टेटमेंट में और खंडन कर दिया कि हरियाणा से ऐसा कोई पानी नहीं आ रहा है जिसमें अमोनिया है। एनएम लाइव की खास खबर।